और अब बात करते हैं किसके बारे में, श्वसन मूल। किसके लिए, श्वसन के लिए। अब कैसे होंगे, श्वसन के लिए। श्वसन के लिए क्या होगी, श्वसन के लिए क्या बनेगी, श्वसन मूल बनेगा। क्या बनेगी, श्वसन मूल बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, निमेटोफोरस। इस श्वसन के लिए जो मूल बनेगी उसको क्या बोलेंगे, निमेटोफोरस। क्या बोलेंगे, निमेटोफोरस। ओके, अब ये श्वसन के लिए श्वसन मूल कैसे बनती है, जैसे कि और ये किस में बनेंगे, दलदली क्षेत्रों में। कहाँ बनेंगी, दलदली क्षेत्रों में, जहाँ दलदल पाया जाता है वहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होती है, वहाँ कमी होती है। ये मान लो जड़ है, तो इससे क्या, ये मूल निकलती है ऐसे, ये ऊपर आ जाती है जमीन से, ये जमीन से ऊपर आकर ऑक्सीजन की पूर्ति करती हैं। ये जो जड़ें होती हैं वो क्या करेंगी, ऑक्सीजन की पूर्ति करती हैं। ठीक है, ये जो जड़ें आ रही हैं ऊपर, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, श्वसन मूल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, श्वसन मूल। ये श्वसन मूलों में क्या पाए जाएंगे, वातरंध्र। इनमें क्या होंगे, वातरंध्र। इन वातरंध्रों की सहायता से क्या होगा, ये वातरंध्र क्या करेंगे, श्वसन में सहायता करेंगे। क्या करेंगे, श्वसन में सहायता करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, किसमें सहायता करेंगे, श्वसन में सहायता करेंगे। इन जो ये वातरंध्र होते हैं तो श्वसन में सहायता करेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, निमेटोडस। निमेटोड्स, निमेटोड्स, इनको हम क्या बोलेंगे, निमेटोड्स। ओके, निमेटोडस कहेंगे हम इनको। और ये सब क्या होती है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। कैसी होती हैं ये, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। आगे बस समझ में कैसी होती है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति करे और यहाँ पर क्या होती है, O2 की कमी होती है। O2 की कमी होती है, यहाँ पर O2 की कमी होती है, इसीलिए ये बाहर निकल करके ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। अब उदाहरण के लिए इसमें क्या हो जाएगा, उदाहरण के लिए राइजोफोरा, उदाहरण इसमें क्या हो जाएगा, एक तो राइजोफोरा हो जाएगा, राइजोफोरा बहुत बार नाम आया है, और एक क्या, एबिसीनियम, एबिसीनियम, एबिसीनियम। ओके, ये दो पादप हो गए, एबिसीनिया। ठीक है, तो दो उदाहरण क्या हो गए, राइजोफोरा, एबिसीनिया। अब क्या, मूल के रूपांतरण में सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, मूसला मूल के बारे में। मूसला मूल में 3 प्रकार का होता है, एक तो भोजन का संचय करने के रूप में, एक एंटोफिक्सेशन में, एक श्वसन के लिए। जो भोज्य पदार्थों के रूप में होता है वो तर्कुरूपी होता है, शंकुरूपी होता है, कुंभीरूपी होता है। तर्कुरूपी में कौन आएगी, मूल, शंकुरूपी में कौन आएगी, गाजर, और कुंभीरूपी में कौन आएगा, चुकंदर और सज्जन। एंटो जो स्थिरीकरण होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, ग्रंथिल मूल पाए जाते हैं। उन ग्रंथियों में क्या आता है, राइजोबियम। और ये जो राइजोबियम होता है वो कौन से पादपों में पाया जाता है, लेग्यूम पादपों में। ये क्या होगा, इसका एग्जाम्पल। अब बात करते हैं श्वसन के लिए। श्वसन के लिए क्या, किसका निर्माण होगा, श्वसन मूल का। जो श्वसन मूल का निर्माण होगा उसको हम निमेटोफोरस बोलेंगे। और ये कहाँ पे पाई जाएंगी, दलदली क्षेत्रों में, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी और जो जड़ें होंगी वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती करेंगे, जिन्हें हम श्वसन मूल बोलेंगे। और इन श्वसन मूलों में क्या पाए जाएंगे, वातरंध्र, जो कि श्वसन में सहायता करेंगे, जिनको हम निमेटोड्स बोलेंगे। उदाहरण क्या हो गए, राइजोफोरा और एबिसीनिया। ये बात हो गई मूल के रूपांतरण में, मूसला मूल के बारे में। अब कल बात करते हैं अपस्थानिक मूल के रूपांतरण के बारे में। ओके, अपस्थानिक मूल के रूपांतरण के बारे में। ओके, अब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। ऑल द बेस्ट।